हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, जो हमने किया था कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। आज इसी का एक क्वेश्चन और आपको एक वीडियो और बना के देंगे। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट 2 मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। सीबीएसई की क्लास में, क्लास आपकी है 10th, चैप्टर आपका 1 रियल नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट स्टेट एंड प्रूव दैट रूट 2 इज या रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को करते चलो। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। चले भाई शुरू करें। ओके, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो इरेशनल नंबर दिया होता है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। स्टेप फर्स्ट वही स्टेप 1, मैं इस क्वेश्चन को स्टेप 4 में करवाऊंगा, ठीक है। तो लेट रूट 3 इज रैशनल नंबर। क्या मान लिया भाई, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू रूट 3। ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और P Q क्या होते हैं आपके, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। जब को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये 1 से डिवाइड होंगे, तो 1 से ही डिवाइड होंगे तो आप क्या कह सकते हो, HCF ऑफ P और Q का क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, शाबाश। मुस्कुराते हुए बोलेंगे सारे बच्चे, चेहरे पे स्माइल लेके पढ़ना है, मैथ को जीना है। मैथ तब समझ में आता है। अगर मैथ समझ में आने लग गया, मैथ में मज़ा आने लग गया, तो आप पूरी पूरी रात मैथ को पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैथ में इंटरेस्ट लो। और वो इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो HCF ऑफ PQ का क्या बन गया आपका, HCF ऑफ PQ 1। क्यों आया 1, क्योंकि ये क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, अरे बोलो बोलो शाबाश, क्या है ये, को प्राइम नंबर। वाह, कितनी अच्छी स्माइल लग रही है आप सब लोगों की। तो P एंड Q इज को प्राइम नंबर, तो इसलिए उनका HCF कितना आ गया, 1। यहाँ हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम स्टेप 2 पे। इस पे स्टेप 2 पे, स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन, बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वेयर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो P अपॉन Q का होल स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा अब आपका, P का स्क्वेयर अपॉन Q का स्क्वेयर इक्वल टू 3। रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपको, ठीक है, रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को नीचे भेज देते हैं और इस Q को ऊपर भेज देते हैं, यानी P का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू Q। यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल एक क्वेश्चन शुरू करने से पहले समझाया था कि अगर P की क्यूब P का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, P भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। वेरी गुड, ठीक है, ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, लेट, स्टेप 2 मानेंगे अब हम स्टेप 3 क्या हो जाएगा आपका, लेट P इक्वल टू 3 के। अब कुछ बच्चों को एक दिमाग में आया हुआ, सर आप यहाँ P अपॉन Q लिख रहे हैं, क्या हम वेरिएबल कुछ और लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। यहाँ पर आप x अपॉन वाई मानकर भी कर सकते हो, आप L अपॉन M मानकर भी कर सकते हो। बस आपको एक सीक्वेंस में चलना है, कॉन्सेप्ट लेके चलना है। आप वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि P अपॉन Q ही लेके चले। ये तक जनरलाइजेशन फॉर्म होती है कि हम P अपॉन Q मानकर चल लेते हैं। तो P बराबर मैंने 3K मान लिया इन इक्वेशन 2। पुट कर दो भाई 2 में, तो 3K का स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू Q का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर
हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर और k का स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू q का स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या बन गया भाई 3k स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर। अब 3 को q के नीचे भेज देते। यहाँ पर भेजने का मतलब ये होता है भाई 3 से इधर डिवाइड करते, 3 से इधर डिवाइड करते, 3 कट जाता है इसलिए चला जाता है, ठीक है। पर बार बार ये करेंगे नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हो और ये चीज़ें आप 8th क्लास में सीख चुके हो। तो इसका मतलब k का स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर अपॉन में 3, नीचे जाने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर k स्क्वायर, अब यहाँ पर भी हमारा क्या स्टेप बना, कुछ याद आया, भूली बिसरी बातें याद आती है, हाँ वेरी गुड। तो क्या बना हमारा कि भाई q का स्क्वायर किससे डिवाइड है 3 से, तो q भी किससे डिवाइड हो गया 3 से, शाबाश। q भी किससे डिवाइड हो गया 3 से। अब स्टेप 4 लिखते हैं भाई, स्टेप 4 पे आते हैं। अब आपने देखा कि भाई p का स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, p का स्क्वायर 2 से डिवाइड है, q भी किससे डिवाइड है दिख नहीं रहा, चलो मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। ऊपर का स्टेप फर्स्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है, पहला स्टेप इरेज कर देते हैं। पहला स्टेप सबने नोट भी कर लिया होगा, फिर भी एक बार मैं इसको इरेज कर करके स्टेप फर्स्ट चौथा यहाँ लिख देते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है भाई, देखो ध्यान से देखना, p का स्क्वायर किससे डिवाइड है जी 2 से, तो q का स्क्वायर किससे डिवाइड है जी 2 से, तो p और q दोनों किससे डिवाइड हो गए जी। तो इसका मतलब जो कोई दो नंबर मैंने बताया था कि p और p का स्क्वायर नहीं होगा बेटा, या p और p किससे डिवाइड है 2 से, q भी किससे डिवाइड है 2 से, तो p q का HCF कितना आ गया, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो HCF ऑफ p q क्या हुआ 2 हुआ, क्या हुआ 2 हुआ। और स्टेप फर्स्ट जब आपने नोट किया था वहाँ पर हमने तो p और q का HCF क्या लिख रखा था 1, क्यों, क्योंकि p और q क्या थे आपके को प्राइम नंबर, और वो किससे डिवाइड हो रहे थे फर्स्ट स्टेप में। याद आया, याद नहीं कुछ, भूल गए सब कुछ, पर याद है हमें कि भाई एक ही बात नहीं भूली कि p/2 भी 2 से डिवाइड होता है और q भी 2 से डिवाइड होता है, तो इनका HCF था 2, बट हम स्टेप फर्स्ट में लेके चले थे p/1 q/1, यानी p भी 1 से डिवाइड था, q भी 1 से डिवाइड था, तो उनका HCF कितना निकल के आ गया था 1। सो हमारा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, बस इतना ही लिख रहे, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुई भाई, हमने माना था क्या p/q आपका बना था रैशनल नंबर, जिसमें HCF कितना निकल के आया था 1, पर निकल के आ रहा है 2, इसलिए रैशनल नंबर मानने पर 2 हमारा ये 2 HCF आया। सो इसलिए हमारी गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ कहाँ से मानी थी कि गलत चीज को मान के चले थे हम, गलत चीज क्या मानी थी तो वो इरेशनल नंबर, और माना क्या था हमने रैशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो सो √3 इज इरेशनल। समझ में आया, टाइप आपकी फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। √2 और √3 का क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब जहां पर भी √2 है √3 और थोड़ा बहुत चेंजिंग है, आप वो सीख जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो।